जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। इसका जो कॉन्सेप्ट क्लास जो कि 40 मिनट का हमने किया हुआ है, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल होगा वो चीज़। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, इन सवालों को करेंगे जो कि केसी सिन्हा बुक से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल है, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखना है। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे कि n का जो मान है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखने पर हम लोग चेक करेंगे 3 रखने पर। ओके, यानी हम कह सकते हैं पहले t1 रख लेते हैं। t का मान 1 रखना है, जो tn है ना, tn n का मान है, हम एक बार क्या रखते हैं 1 रखते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 बैठा दो, यानी 3 1 प्लस का 1 इक्वल में हो जाएगा कितना, 3 से 1 में गुना होगा 3 और प्लस 1 4 प्राप्त हो गया। t2 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ में 2 रखो, यानी 3 दूनी की 6 और प्लस का 1 यानी 7 हो गया। आपको पता होगा ये बगल वाला से गुना होता है। अगर इतना भी नहीं मालूम है यार तो फिर कैसे होगा, फिर तो तुम्हें मेरा वीडियो देखना होगा सोल्यूशन वाली। चलो 3 को हम देख लेते हैं, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 3 का मान रखेंगे, प्लस का 1 करेंगे, हो जाएगा हमारा कितना 9 प्लस का 1 बराबर 10। सही है, यानी प्रथम 3 पद तुमसे पूछ लिया, प्रथम 3 पद क्या हो गया है 4 7 और 10 हो गया है, 4 7 और 10 हो गया। चलो आगे चलते हैं। सवाल है दूसरा नंबर का, tn बराबर 2 के पावर n है ना। यहाँ भी हम क्या करेंगे, n बराबर रखेंगे, n बराबर 1 2 3 रखने पर है ना, रखने पर tn1 हम एक बार चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, t2 में 2 के पावर 2 4 और t3 में 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रथम 3 पद 2 4 8 हो जाएगा। और ये देखा जाए तो मूल पद नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं हो रहा है एक दूसरे से। आगे है एक और सवाल इधर हमने ले लिया है। यहाँ पे करना क्या है कि tn बराबर n स्क्वायर प्लस का 1 करना, यानी कि हम यहाँ पे रखेंगे n बराबर एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 रखने पर t1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, यानी क्योंकि t1 रखे ना, एक बार 1 का मान रख रहे हैं यहाँ पे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 बराबर कितना, t2 को हमको करना होगा, तो यानी 2 रखना होगा यहाँ पे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी हो जाएगा 4 प्लस का 1 5 हो गया हमारा। t3 को रखेंगे 2 के पावर 3 प्लस का 1 यानी हो जाएगा हमारा कितना 8 प्लस का 1 बराबर 9 है ना। चलो क्या सही है, एक मिनट 2 2 4 सॉरी मिस्टेक कर गया यार, 2 के पावर 2 3 के पावर 3 हो गया यहाँ पे, 3 के पावर 3 हो गया, सॉरी। t3 यानी 3 के पावर प्लस का 1 यानी 27, सॉरी स्क्वायर रखा है यार, मिस्टेक हो जाता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा, 9 प्लस 11 सही है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, 5 और 10। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है Tn बराबर n इंटू एन प्लस 2। हमें मालूम है इससे में गुना होता है, फिर इससे गुना होता है। तो यहाँ पे हम कर लें सॉल्यूशन। n बराबर हम रखते हैं, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखने पर T1 बराबर क्या होगा, एक बार 1 इंटू में यहाँ भी n है, अंदर है 1 प्लस का 2, एक यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 गुने 2 हो जाएगा हमारा, सॉरी 1 गुने 3 हो जाएगा ना, 2 1 3, 1 इंटू बराबर 3। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू का 2 प्लस 2, यानी हम कह सकते हैं 2 इंटू का 4 बराबर 8। T3 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा बाबू, जहाँ जहाँ है वहाँ 3, n के मान के पास 3 रखना है, यानी कि 3 इंटू का 5 15 हो गया हमारा। मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि प्रथम 3 पद कितना हो जाएगा, 3 8 और 15 हो जाएगा, 3 8 और 15 हो गया हमारा। यहाँ पे आगे चलेंगे, आगे हमारा यहाँ पे है, यहाँ भी 3 पद रखना है ना, n बराबर 1 2 और 3 रखने पर T1 का हम मान रखेंगे तो 2 गुने 1 प्लस का 5, T2 का मान क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 प्लस 5, यानी 2 दूनी 4 4 5 9। T3 का जो मान हो जाएगा 6 5 11। इसका मतलब है कि प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएगा 7 9 और 11। आगे चलते हैं, Tn बराबर n माइनस का 3 रखना है, यानी यहाँ भी हम क्या करेंगे, n का जो मान है एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखने पर T1 बराबर n माइनस 1 है, यानी n की जगह पर हम रखेंगे कितना, 1 को रखेंगे, 1 माइनस का 3 बट्टे का 4। इसका मतलब हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बट्टे का 4 काटेंगे, माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2 नहीं, माइनस का 2 कैसे, माइनस का 1 बट्टा 2, 1 बट्टे का 2, 2 माइनस का 3 मतलब T2 रखें, इनका जगह 2 रखना होगा ना, 1 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 बटा 4, जीरो बटा 4 यानी कि 0, यानी कि 0 हो जाएगा। कह सकते हैं प्रथम 3 पद माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4 फिर हो जाएगा हमारा 0। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कमेंट में बताना, ठीक है। चलो आते हैं दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे पद पूछा कि T1 निकालना है, क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो हम एक बार क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा T1 बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, इस n के जगह पे 1 रखेंगे, वो स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे रहने देंगे, n यानी हम कह सकते हैं 1
गुने 2/3 हो जाएगा हमारा 2/3। n बराबर 2 रखेंगे ना, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखते हैं, तो हमारा T2 क्या होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 1 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाता है, 4 हो गया हमारा। आगे चलते हैं, 2 ही निकालना था, तब तो हो गया मेरा, 1 हो गया, 2/3 और 1 हो गया कितना, 4। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि Tn बराबर है n इंटू n माइनस 2 बटा n प्लस का 3, इसमें T20 निकालने, यानी कि हम यहाँ पे n का जो मान है T2 में, n का मान 20 रखेंगे। T20 बराबर, ऐसे नहीं, T2 में n बराबर 20 रखने, T2 बराबर क्या हो जाएगा फिर, 20 इंटू 20 माइनस का 2 बट्टे का कितना, 20 प्लस का 3। यहाँ हमारा हो जाएगा 20 में से 2 गया 18, यानी कि 20 गुने 18/23 कर सकते हैं। 18 दूनी की 36, 160/23। आगे के सवाल में आएंगे। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है Tn बराबर n माइनस 1 इंटू का n माइनस का 2 माइनस n और 3n माइनस का T20 निकालनी, T20 रखना हमें, यानी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि T20 में n बराबर 20 रखने पर इसको हम करेंगे यहाँ पे, तो n की जगह 20 माइनस का 1, 2 माइनस का 20, 3 प्लस का 20, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 माइनस के 18 और यहाँ पे 23। तीनों को गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पे हमें प्राप्त होता है माइनस का 7866, एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखें। T2 बराबर 2 और Tn माइनस का 1 प्लस का 1 करना है, जहाँ n बड़ा है 3 से, जहाँ n क्या है, T से बड़ा है। बढ़िया सवाल है, कर लेते हैं हम लोग। हमें निकालना क्या है, 3 से बड़ा n, 3 से बड़ा n कितना हो जाएगा या बराबर, तो T3 एक हो जाएगा तुम्हारा, T4 हो सकता है और T5 हो सकता है। T3 बराबर हम कह सकते हैं कि T3 माइनस का 1 है ना, प्लस का 1, यानी हमारा प्राप्त हो गया यहाँ पे T3 का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा T2 माइनस का T2 प्लस 1, T2 प्लस 1, और T2 का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो T2 का जो मान है हमें यहाँ पे निकाल रखना है कितना, अब दिया हुआ T2 का मान कितना, 2, तो T2 का स्थान पे हम 2 रखेंगे, प्लस का 1 बराबर का 3। अब आते हैं हम T3 हो गया, यहाँ पे T4 निकालेंगे, T4 निकालने चलते हैं। यहाँ पे वही काम करना है, Tn को उतारना है, तो T4 माइनस का 1 प्लस का 1, यानी कह सकते हैं T4 में से बन जाएगा T3 प्लस का 1, और हमें यहाँ पे T3 का जो मान अभी प्राप्त हुआ अभी कभी
3 प्राप्त हुआ, यानी 3 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक और हम लोग को निकालना होगा यहाँ पे T5 को। T5 निकालना है, सेम कंडीशन, T5 माइनस का 1 प्लस का 1, T5 का जो मान जगह हो जाएगा T4 प्लस का 1, T4 का जो मान आया है 4 प्लस का 1 आया, यानी यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था, आगामी 3 पद पूछा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 4 है, 5। सही है।